यहाँ पे बैठे हुए हर मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान है, सबका करारदाद है। जनाब स्पीकर साहब, मैं तकरीबन कोई 2 दिन पहले देख रहा था, लंदन में प्रोटेस्ट किया जो वहाँ की कम्युनिटी थी। आप यकीन करें, शायद रोडों पे या शहर में ऐसा कोई जगह नहीं बचा था जहाँ पे लोग ना हो। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जो नस्ल कुशी हो रही है, जो मासूम बच्चे के आंख खोलते ही वो बच्चे अगर इस दुनिया में आ जाते हैं, उनके जो है पीसेस में जो है उनकी लाशें मिलती हैं। और आप यकीन करें जनाब स्पीकर साहब, मैं कहता हूँ कि शायद इतनी जो जुल्म या जो इसराइल कर रहा है कि हर जगह से उसको रोका जा रहा है, हर जगह से इसको स्टॉप किया जा रहा है, वो आईसी हो या दूसरे फोरम्स हो, हर जगह, लेकिन वो किसी की नहीं मान रहा। तो वैसियत मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए असम्बली में सबका हक बनता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर हो जैसे अभी शिकायत कर रहे हैं कि एक बच्ची तड़प तड़प कर जान देने से पहले यही अल्फाज में कहती है कि मैं जाऊंगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करूंगी कि हमारे लिए हमारे मुसलमान, हमारे भाई हमारे मदद को नहीं आए। तो जनाब स्पीकर साहब, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पुकारा जाता है किस वजह से कि हम एक एटमी मुल्क हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज इंटरनेशनल दुनिया भर की जो अफवाज है उनमें शायद टॉप 10 की अगर आप फिगर्स में चले जाएं, टॉप 10 की जो आर्मी में आप चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी जो है टॉप 10 आर्मीज़ में आ जाती है। तो अभी जब पुकार रहे हैं पाकिस्तान को, और भी जनाब स्पीकर साहब अरबिक कंट्रीज़ हैं जो सो रहे हैं, जो मेरे ख़्याल में इस दुनिया में खो गए हैं, उनको पता नहीं है कि आगे हमने जवाब भी देना है इन मासूमों का जिनकी जो है टुकड़े टुकड़े इनके किए जा रहे हैं। बल्कि शायद मेरे ख्याल में कोई अमेरिकन सेनेटर था, क्या था, शायद कल मैं देख रहा था न्यूज़ में जनाब स्पीकर साहब, उन्होंने तो एटमी जो है बाकायदा तौर पर कि जी एटम बम इन पर गिराया जाए और इनको नक्शे से ख़त्म किया जाए, गज़ा को, पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म किया जाए। जब इतनी धमकी दे सकते हैं, एक क्रिश्चियन और एक जो है यहूदी आपस में एक हो सकते हैं, तो फिर हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले अपने भाइयों के लिए उनकी आवाज़ उठाएं। मेरी रिक्वेस्ट ये है मेरे साथियों से कि इस करारदाद को, जैसे हमारी सिस्टर ने कहा था कि एक पूरे जो है यहाँ पे हमारे हाउस की करारदाद बनाई जाए और इसको भारी अक्सरियत से मंजूर की जाए। और जैसे हम अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, हम इसी तरह हम अपना जो है ये मैसेज बाहर और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कम अज़ कम ये मैसेज दे सकें कि बलूचिस्तान के लोग या बलूचिस्तान असम्बली आपके साथ भरपूर खड़ी है। थैंक यू जी, मेहरबानी। थैंक यू।